ये जो लोग हैं ये मुझे यहाँ मुस्कुराता हुआ देखने नहीं, जीतता हुआ देखने आते हैं। मैं यहाँ पॉपुलर होने नहीं, जीतने आया हूं। ये जो जीत की जिद थी ये गौतम गंभीर के अंदर, इसी जिद ने आज कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना दिया है। लेकिन बात सिर्फ गौतम गंभीर की नहीं होगी, क्योंकि हर तरफ बात सिर्फ गौतम गंभीर की हो रही है। बात श्रेयस अय्यर की भी होगी जो इस टीम के कप्तान थे, बात अभिषेक नायर की भी होगी जो बहुत टाइम से लगे पड़े थे, रिंकू सिंह हो, वेंकटेश अय्यर हो, सब मिलकर के सबके पीछे कि भाई मेहनत करो। वेंकटेश अय्यर ने खुद ये बात भी कही थी कि वो अभिषेक नायर है जिसने इस टीम को उठाया है। गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है। जिस तरह से ये टीम इस बार आई है बिल्कुल गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स उनके ही अगुवाई में तीसरी बार जीती है। 2 बार बतौर कप्तान, 1 बार बतौर मेंटोर। तो जाहिर सी बात है इन सब के पीछे जिस इंसान को वापस लाया गया था, जिस काम के लिए वापस लाया गया था, उसने वो काम करके दिखाया है। याद कीजिए वो दिन जब एक फोटो वायरल होती है जहां पर शाहरुख खान गौतम गंभीर से मिलते हैं, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर उस पिक्चर को, और फिर सारे केकेआर फैंस एकदम खुश हो जाते हैं कि क्या जीजी अगेन। जी हाँ, जीजी अगेन, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ के दोबारा क्रिकेट की राहों पर आ रहा हूं। और वो राह ऐसी पकड़ी कि जब उनको मैसेजेस आने शुरू हुए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वापस आ गए हो, नीतीश राणा ने उनको मैसेज किया कि मुबारक हो आप वापस आ गए हो, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जब हम ट्रॉफी लेकर के पोडियम पर खड़े होंगे। तो गौतम गंभीर का एक बड़ा शॉर्ट सीन था कि भैया ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मुझे ट्रॉफी चाहिए। मैं मुस्कुराने नहीं आया, जीतने आया हूं। मैं यहां पॉपुलर होने नहीं आया, जीतने आया हूं। ठीक है, अच्छी बात है मैं आ गया, लेकिन ट्रॉफी उठाऊंगा तब मजा आएगा। मतलब आप कुछ भी सवाल करो, उनका एक ही जवाब होता था कि जब आप फाइनल तक पहुंच जाते हो और वहां हार जाते हो तो आप गोल्ड हार जाते हो, सिल्वर को कोई याद नहीं रखता। तो बस आज गौतम गंभीर की ये टीम दोबारा से उठ गई है। गौतम गंभीर की इस टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। उस टीम का सूरज सेट हुआ है जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही थी, क्योंकि ये वो टीम है जिसने लगभग 300 रन मार दिए थे। ये वो टीम है जिसने कहा था कि जी हम अग्रेसिव स्टार्ट करेंगे और अग्रेसिव स्टार्ट किया। ये वो टीम है जिसके बारे हम कह रहे थे कि भाई ऑपोजिशन बस घबरा रहा है, क्योंकि 250 से ज्यादा 3 बार एक ही सीजन में मार देना कमाल होता है। ये काम इन्होंने हमने देखा 3 बार एमआई के सामने किया, डीसी के सामने किया, आरसीबी के सामने किया, लेकिन आज इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। मतलब आप सोचो, जो टीम 300 मारने की केपेबल थी उस टीम को 113 रन पर ऑल आउट करा दिया, और जब बैटिंग करने आए तो 57 बॉल पहले ये मैच जीत गया। ये बिगेस्ट विन है किसी भी आईपीएल प्लेऑफ में। अगर आप देखोगे आज तक जितने आईपीएल खेले गए हैं, इतनी बड़ी विक्ट्री आज तक नहीं आई है कि हाफ वे थ्रू में आप मैच जीत गए हो। मतलब 20 ओवर का मैच होता है, 10 ओवर में मैच जीत गए हो। ये सेकंड बिगेस्ट है केकेआर की तरफ से, ये बिगेस्ट एवर है एसआरएच की तरफ। एसआरएच के खिलाफ इतनी बड़ी विन किसी ने नहीं क्रिएट की थी 57 बॉल पहले। मतलब ये वही एसआरएच है जिसने एलएसजी के सामने, याद करिए वो वाला मैच जहां पर केएल राहुल को गोयनका जी डांट रहे थे, क्योंकि ये वही एसआरएच थी जिसने 9.3 9.4 में मैच खत्म कर दिया था। ये वो एसआरएच थी जो 6 ओवर में लगभग 130 120 126 ऐसे मार देती थी। वो एसआरएच 113 पर ऑल आउट हो गई। ये जॉइंट बिगेस्ट 100+ का चेज आईपीएल में। और अगर डिफीट्स की बात करें तो फ्यूएस्ट डिफीट ऑफ द टीम इन आईपीएल सीजन में 3 राजस्थान रॉयल्स 2008 में, 3 कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में, सिर्फ 3 हारे हैं। तो खैर इस टीम के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और अब अगर आप कैबिनेट्स देखेंगे तो सीएसके 5 टाइटल के साथ, एमआई 5 टाइटल के साथ और केकेआर 3 टाइटल के साथ, तो ये 3 सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन गई। हालांकि अगर एसआरएच जीतती तो वो भी 3 हो जाती, क्योंकि 2 ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन एक एलीट लिस्ट है। इस लिस्ट में 3 टीम टॉप पर हैं जिनके पास 5-5 और 3 ट्रॉफीज हैं, और उसमें से 3 जो आई हैं वो 2012, 2014, 2024, 10 साल, 14 और 24 के बीच में 10 साल का गैप है। 10 साल के बाद ये ट्रॉफी वापस से उठकर ईडन गार्डन्स जाएगी, और आप हर तरफ सुनेंगे कॉर्बो लोर्बो जीत बोरे, जीत जाएंगे, जीतेंगे। ये कॉर्बो लोर्बो हमने बहुत दिन से नहीं सुना था, लेकिन आज फाइनली जाकर के हम कॉर्बो लोर्बो सुनेंगे। और गौतम गंभीर की टीम कॉर्बो लोर्बो करते हुए 2 बार जीतते हुए अब तीसरी बार जीत गई है। और वहीं अगर इनके साथ साथ आप श्रेयस अय्यर को देखोगे तो श्रेयस अय्यर की प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे।
हमने जीजी की बात कर ली, हमने गौतम की बात कर ली, लेकिन एक बार मुड़ करके आप श्रेयस अय्यर की तरफ देखिए। श्रेयस अय्यर वो 5th इंडियन बन गए हैं जिनके पास आईपीएल ट्रॉफी है, लेकिन उन 5th में से इकलौता जिसकी शादी नहीं हुई है। ऑल्दो खैर कोई मैटर नहीं करता इस बात का, बट क्योंकि धोनी, रोहित, गंभीर, हार्दिक सारे मैरिड हैं, एक इकलौते ये हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो खैर ये एक पॉइंट था, मुझे बताते चले। अगर आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे तो 2 टाइम्स आईपीएल विनिंग कैप्टन है ये, एक बार आईपीएल विनर एज अ मेंटोर, आई मीन गौतम गंभीर 2 बार आईपीएल विनिंग कैप्टन है, एक बार आईपीएल विनिंग मेंटोर हैं, 3 बार आईपीएल प्लेऑफ्स के मेंटोर हैं, क्योंकि इससे पहले एलएसडी के साथ थे, वहां भी प्लेऑफ में लेकर गए थे। लेकिन अगर इनके कप्तान को आप देखोगे तो ये वो कप्तान है जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ झेला। पिछले कुछ टाइम में ऐसा था कि इनको जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी इनसे ले लिया गया था, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई थी। लेकिन अब देखो, अब श्रेयस अय्यर के पास क्या है? श्रेयस अय्यर के पास एक ट्रॉफी है। श्रेयस अय्यर टेबल टॉपर रहे थे, श्रेयस अय्यर की टीम क्वालिफायर में जीती, फिर फाइनल्स में जीत गई, मोस्ट विन इन आईपीएल है, 50 इन क्वालिफायर 1। आज श्रेयस अय्यर लास्ट में आते हैं, विनिंग शॉट मारने का चांस रहता है, लेकिन फिर भी वेंकटेश अय्यर को सिंगल लेकर के देते हैं कि भैया तुमने रन बनाया, तुम अपना कंप्लीट करो इस चीज को। आप देखो, ये वो इंसान है जिसने बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट हाल फिलहाल में खोया था, ये वो इंसान है जिसको टेस्ट टीम से हटा दिया गया था, ये वो इंसान है जिसने पिछला सीजन इंजरी की वजह से पूरा मिस कर दिया था। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा स्कोर किया, 500 से ज्यादा रन मिडिल ऑर्डर में आकर के मारने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था सिवाय श्रेयस अय्यर के, लेकिन उसके बावजूद ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट अब जब ये ट्रॉफी इनके हाथ में, वो प्रूव करता है कि इतना भी अंडर एस्टिमेट तो मत कीजिए इस इंसान को जो लगातार आपको प्रूव करके दे रहा है। आज एक बार फिर से श्रेयस अय्यर ने प्रूव किया है, लेकिन श्रेयस अय्यर के प्रूव करने के बाद एक वो इंसान था, खैर दुख और उदासी तो बहुत के आसपास थी, लेकिन एक वो इंसान था जिसके चेहरे पर उदासी थोड़ी ज्यादा उदासी लग रही, और वो थी काव्या मरन, जिनको कहा यह गया था कि यार आप उदास मत होया करो, अच्छे नहीं लगते हो। बहुत लोगों ने ये बात कही काव्या मरन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, पीछे घूम जाती हैं, कैमरे से हट जाती हैं, आंसू पोंछती हैं, और फिर उसके बाद स्माइल करते हुए अपनी टीम को चेयर करती हैं, क्योंकि उनकी टीम ने बहुत मेहनत करी। तो खैर मेहनत का इतना ही सिला मिल पाया कि आप फाइनल्स में आकर के हार गए, और कहीं ना कहीं ये सिला पैट कमिंस के लिए भी था थोड़ा, क्योंकि पैट कमिंस उस वही कप्तान है जो इंडिया को 19 नवंबर को फाइनल में आकर के हराया था। आपकी टीम इस पूरे सीजन में डोमिनेट करती रही जैसे इंडिया की टीम पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रही थी। आपके पास वो स्ट्रेंथ थी जो इंडिया के पास थी। पूरे सीजन में ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप में कि भाई इंडिया से स्ट्रॉन्ग टीम कोई है ही नहीं। पूरे सीजन में ऐसा लग रहा था, एसआरएच जैसी स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर बैटिंग, एसआरएच जैसी स्ट्रॉन्ग क्लास वन और ये वो मिडिल ऑर्डर नहीं है किसी के पास। वही एसआरएच डोमिनेट करते हुए ऊपर आती है और फाइनल्स हार जाती है। तो खैर ऐसा फैंस कह रहे हैं कि जी 19 तारीख का थोड़ा सा बदला तो निकल गया, पैट कमिंस को हरा दिया, सो कप्तान को तो हरा दिया है, टीम को भले ही नहीं हराया हो लेकिन कप्तान को हरा दिया है, सो लोग गौतम गंभीर को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा ज़रूर कर रहे हैं। तो खैर चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी तारीफ की बातें हो गई, थोड़ी सी बात परफॉर्मेंस पर कर लेते हैं। जैसे आप खास करके बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो केकेआर जबरदस्त दिखती है। आप देखो वरुण चक्रवर्ती को 21 विकेट, आप देखो हर्षित राणा को 19 विकेट, आप देखो एंड्रे रसल को 19 विकेट, सुनील नारायण 17 विकेट, मिचेल स्टार्क 17 विकेट। मिचेल स्टार्क की बात कैसे नहीं करी मैंने। मिचेल स्टार्क वो खिलाड़ी जिसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा था 25 करोड़ का, और वो 25 करोड़ हर बार टॉन्ट की जैसे सुनाई दे रहे थे। लेकिन मिचेल स्टार्क ने प्लेऑफ में जब परफॉर्म करा तो लोगों ने कहा कि भाई इनको थोड़े और पैसे दे दो, मतलब इनको आप थोड़े और भी पैसे अगर दे दोगे तो शायद केकेआर फैंस बुरा नहीं मानेंगे और कहेंगे चलो ठीक है जाने दो, क्योंकि प्लेऑफ में परफॉर्म इसने करा, इसकी वजह से टीम फाइनल में आई, फाइनल में इसने परफॉर्म करा, इसकी वजह से टीम उस सिचुएशन में आई जहां पर 113 पर एसआरएच को ऑल आउट कर पाई और बड़े इत्मीनान से इस मैच को जीत लिया। तो खैर ये आईपीएल एक सुनहरा आईपीएल, एक अच्छा आईपीएल खत्म हो गया, और यहाँ पर अब आपको कल से आईपीएल की बातें नहीं होंगी, 1 साल बाद अब दोबारा से ऐसा उठकर आएगा, लेकिन गौतम गंभीर की बातें ज़रूर होंगी क्योंकि उनके बारे में बात चल रही है कि वो टीम इंडिया के कोच बन सकते हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। आपको क्या लगता है कौन सा वो खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहा, या कौन सा वो इंसान है? क्या आपको लगता है गौतम गंभीर इज द मेन रीज़न? क्या आपको लगता है मिचेल स्टार्क वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस? क्या आपको लगता है द एंटायर टीम, द एंटायर यूनिट वॉज द मेन रीज़न? या फिर शाहरुख खान जिनका ये फैसला था कि जी हमको इस बार गौतम गंभीर वापस चाहिए, क्योंकि जब गौतम रहते हैं तो टीम कुछ और रहती है। आपको क्या लगता है इस जीत के ऊपर सबसे बड़ा हाथ किसका है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते पेज को फॉलो करते रहें।